साथ साथ विवेक, बुद्धि तथा संकल्प शक्ति भी है। किसी कारण वह श्रेष्ठ है, लेकिन उसकी श्रेष्ठता मानव के संरक्षण तथा मानवीय मूल्यों के निर्वहन में निहित है। भारतीय और पाश्चात्य दर्शन के अध्येता डॉक्टर धर्मवीर भारती ने आधुनिक जीवन मूल्यों में मानव स्वतंत्रता की चरम सत्ता मानते हुए मूल्यों में परिवर्तनशीलता को रेखांकित किया है। कथाकार कमलेश्वर का मत है कि मनुष्य अपनी सुविधाओं और आवश्यकताओं के अनुरूप नए मूल्यों का निर्धारण और पुराने मूल्यों की नई व्याख्या करता रहता है। यह क्रम निरंतर गतिमान रहता है। इस संदर्भ में साहित्यकार डॉक्टर जगदीश चंद्र गुप्त कहते हैं कि कला और साहित्य दोनों एक प्रकार से जीवन का परिविस्तार करते हैं। मानव मूल्यों की स्थापना के क्रम में साहित्यकार से इस बात की अपेक्षा होती है कि वह साहित्य दोनों एक ही हैं, उनकी दृष्टि में और साहित्यिक मूल्यों को अलग करके नहीं देखा जा सकता। प्राचीन समाज में मूल्यों का प्रमुख केंद्र धर्म और अध्यात्म रहा है। मूल्यों का प्रारंभ परिवार से होता रहा है। परिवार के दायरे से बाहर निकलकर मनुष्य व्यापक समाज में आया। इसी समाज के भीतर मूल्यों के निर्धारण की श्रृंखला आरंभ हुई। यह सिलसिला उपनिषदों में विस्तार पाता है और कालांतर में कबीर, सूर, तुलसी से लेकर नानक, रहीम, रसखान तक है। वे अपने नीति काव्य के जरिए मानव मूल्यों की प्रतिष्ठा करते हैं। आधुनिक साहित्य में मूल्य शब्द का प्रयोग आवश्यकता, प्रेरणा, आदर्श, अनुशासन, प्रतिमान आदि अनेक अर्थों में है। आधुनिक मनुष्य पुराने विचारों को काल बाह्य समझने लगा है। इस कारण अनेक प्राचीन मूल्य अस्वीकृत हो रहे हैं और नए नए मूल्य स्वीकार किए जा रहे हैं। हिंदी साहित्य की विभिन्न साहित्यिक विधाओं में शाश्वत और परिवर्तनशील दोनों प्रकार के मूल्यों की उपस्थिति देखने को मिलेगी। साहित्यकारों ने अलग विधा में अपनी अपनी शैली के अनुसार मूल्यों को प्रतिष्ठित किया है। हिंदी कथा साहित्य को देखें तो आरंभिक कहानियां आदर्श जीवन की कल्पना करती रही हैं। इनमें त्याग, निस्वार्थता, सत्य के लिए बलिदान, श्रद्धा, समर्पण, पवित्र प्रेम आदि को विशेष रूप से चित्रित किया गया है। इन मूल्यों को प्रभावी बनाने के लिए लोभी, दुष्ट, हिंसक और स्वार्थी पात्रों की दुर्गति भी दिखाई जाती थी। वस्तुतः साहित्यकार अपनी रचनाओं में दंड और पुरस्कार को प्रेरणा बनाते हुए मानवीय गुणों से परिपूर्ण मनुष्य का निर्माण करना चाहता है। प्रारंभिक दौर के पश्चात स्वतंत्रता के बाद की कहानियों में मनुष्य जीवन के यथार्थ के चित्रण के साथ मानसिक संघर्ष, सामाजिक विषमता, जीवन के संतरास, विसंगतियों और गैर बराबरी को प्रस्तुत किया जाने लगा। इस परिवर्तन से कहानियों का तथ्य शाश्वत मूल्यों की बजाय परिवर्तनशील मूल्यों का वाहक बन गया। इस संदर्भ में कथा सम्राट प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, राहुल संकृत्यायन, सुदर्शन, गुलेरी, यशपाल, मोहन राकेश, अमरकांत, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव आदि की विभिन्न कहानियों का उल्लेख किया जा सकता है। जीवन मूल्यों के व्यापक प्रकटीकरण की बात उपन्यास साहित्य के बिना पूरी नहीं हो सकती। इस क्रम में प्रेमचंद के गोदान, यशपाल के दिव्या, ज्ञानेंद्र के त्यागपत्र, अज्ञेय के शेखर एक जीवनी, के रागधानी, मन्नू भंडारी के आपका बंटी उपन्यास में मनुष्य जीवन के और संदर्भ देखने को मिलते हैं। यहाँ प्रेमचंद के कथन को उद्धृत करना उचित होगा। वे कहते हैं, जो पीड़ित है, संत्रस्त है, साहित्य के माध्यम से उसकी हिमायत करना साहित्यकार का नैतिक दायित्व है। यही साहित्य का मूल्य है। भाव यह है कि साहित्यकार को अपने साहित्य के माध्यम से सत्य और न्याय के पक्ष में खड़ा होना है। आधुनिक कथाकारों और उपन्यासकारों ने मध्यम वर्ग की सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, नैतिक, व्यक्तिगत समस्याओं का चित्रण ईमानदारी के साथ जीवंत रूप में किया है। जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण प्रगतिशील है। उन्होंने अपने उपन्यासों में स्त्री पुरुष के बनते बिगड़ते संबंधों, प्राचीन रूढ़ियों के प्रति नकार, परंपरागत मूल्यों में गिरावट को प्रदर्शित करते हुए अभिनव मानव मूल्यों की स्थापना का सतत प्रयत्न किया है। इस समय की रचनाओं के ज्यादातर पात्र आदर्शों और नैतिकता की नई व्याख्या करते हैं। वे मानवीय मूल्यों को वर्तमान मानव के संदर्भ में देखते हैं